नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। लंबे वक्त के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सच्चे मन से कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया। उन्होंने अपील भी की कि अब किसान अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं और एक नए दिन की शुरुआत करें। बावजूद इसके किसानों का एक धड़ा आंदोलन की पटरियों से हटने को बिल्कुल तैयार नहीं और दावा यह किया जा रहा है कि किसानों की आड़ में विपक्ष अभी भी अपने सियासी हितों को साधने में जुटा हुआ है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजधर्म पर सियासत भारी पड़ती दिखाई दे रही है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना। माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। कहीं न कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। गुरु पर्व के मौके पर पीएम मोदी के ऐलान के बाद कृषि कानून वापस हो चुके हैं। अब संसद के शीतकालीन सत्र में वापसी की औपचारिकताओं को भी पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जो उम्मीद पीएम मोदी किसान संगठनों से लगाए बैठे थे, वो उम्मीद फिलहाल पूरी होती नहीं दिख रही, क्योंकि किसानों का एक धड़ा आंदोलन के रास्ते से अभी भी हटने को तैयार नहीं है। ये तब है जब पीएम मोदी किसानों को पूरा भरोसा दिला चुके हैं कि अब कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। सरकार ने किसान संगठनों को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और कई दौर की बातचीत भी की गई। लेकिन जब देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात आई और किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी साजिशों का पर्दाफाश हुआ, तो पीएम मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर तीनों कृषि सुधार कानून वापस लेने का फैसला किया। लेकिन सियासत की शह में फंसा किसानों का एक धड़ा अपने तंबू और कनात हटाने को तैयार नहीं है। दावा किया जा रहा है कि किसान संगठनों ने सरकार से 6 अहम मांगों का जिक्र किया है, जिनके मुताबिक केंद्र सरकार के प्रतिनिधि किसान संगठनों से बात करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार सहमत हो, प्रदर्शनकारी हजारों किसानों और उनके नेताओं से दर्ज मुकदमे वापस हो, लखीमपुर कांड के पीड़ितों को न्याय मिले और दोषियों पर कार्रवाई हो, बिजली बिल के मुद्दे का हल निकाला जाए और वायु प्रदूषण को लेकर पराली जलाने से जुड़े मुद्दे का भी समाधान निकाला जाए। एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी कानून बन जाए, क्योंकि किसान जो फसल पैदा करता है वो कम रेट में बेचता है और उससे बड़ा नुकसान किसानों को होता है। जो एमएसपी की बात है उस पर कुछ क्लियर नहीं कहा गया है। दूसरा, जो मुकदमे दर्ज हुए अभी तक उस पर कुछ नहीं कहा गया है और 48,000 लोगों पे हरियाणा के अंदर मुकदमा दर्ज है। और तीसरा जो है, जो शहीद हुए हैं उनके मुआवजे की कोई बात नहीं हुई है। तो ये 2 चीजें बीच में हैं जो भी कंफ्यूजन पैदा करती हैं। उधर किसान संगठन अभी भी आंदोलन की आगे की रूपरेखा को बनाने में जुटे हैं। किसानों की समन्वय समिति की बैठक में एक बार फिर इस बात का फैसला लिया गया है
कि जो कार्यक्रम हैं वो जारी रहेंगे, उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने वाला। सिर्फ इतना फैसला लिया गया है कि हमारे जो कोई प्रोग्राम थे, 22 तारीख को लखनऊ की रैली है, 26 तारीख को पूरे मोर्चों पे 1 साल पूरा होने पे किसानों ने आना है और 29 तारीख को पार्लियामेंट की तरफ मार्च है। फिलहाल किसी प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं है। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि वो और भी ज्यादा जोश के साथ इस सब प्रोग्राम में शामिल हैं। आंदोलन की आड़ में संभावनाएं तलाशने वाले विपक्ष को कृषि कानूनों की वापसी के बाद ऐसा झटका लगा है कि इस झटके से उबरने के लिए विपक्ष नए नए राग आलापने लगा है। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि पीएम मोदी ने जो दांव खेला है उसकी काट कैसे निकाली जाए। लिहाजा नए नए शिगुफों के साथ विपक्ष भी दांव पर दांव चल रहा है। यूपी में सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस मौके पर चौका मारने में जुटी है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। दरअसल किसान आंदोलन विपक्ष के लिए एक ऐसा मंच है जहां से सरकार की घेराबंदी की जा सकती है। मासूम किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर सरकार को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन जब अचानक पीएम मोदी ने गुरुपर्व के मौके पर कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया तो विपक्ष को वो मौका हाथों से खिसकता दिखाई देने लगा। यही वजह है कि विरोधी पार्टियां लगातार सरकार को उसके फैसले पर घेर रही है। ਨਾਲ MSP है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ MSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਲਾਅ सानू MSP मिलनी चाहिए है। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी के इस फैसले पर कांग्रेस सियासी रोटियां सेकना चाहती है। पहले कृषि कानूनों की वापसी पर सरकार को घेरा जा रहा था। अब जबकि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है तो नया सियासी पैंतरा अपनाकर सरकार पर हमला किया जा रहा है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक एक सवाल का करारा जवाब दिया। सरकार ने एक संवेदनशील फैसला किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख की बात है कि अन्नदाताओं के सरोकार पर भी कुछ लोग सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं। उधर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। कृषि कानून पर सरकार का जो स्टैंड आया है वो स्टैंड है, कभी हमने उस स्टैंड को जाहिर कर दिया है और अन्य तरह के जो लोग सवाल उठाते हैं वो निराश हो। कृषि कानूनों की वापसी का फैसला सरकार ने ऐसे वक्त में लिया है जब सरकार पूरी मेजॉरिटी में थी, उसके पास पूरे अधिकार थे। बावजूद इसके किसान आंदोलन की आड़ में जिस साजिश को हवा दी जा रही थी उस साजिश का पीएम मोदी ने एक झटके में अंत जरूर कर दिया है। लेकिन सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है और वो ये कि कब तक मासूम किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर विपक्ष सियासत को धार देता रहेगा। कृषि कानूनों की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा है कि वो इन कृषि सुधार कानूनों के जरिए किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते थे। लेकिन किसानों के एक धड़े को लगातार इन कानूनों से ऐतराज था और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि जिस तरह से आंदोलन को सियासी पार्टियां हाईजैक कर रही थी और आंदोलन के बीच ही देश विरोधी साजिशों को अंजाम दिया जा रहा था, उस पर नकेल कसना भी बेहद जरूरी था। और दावा यह भी किया जा रहा है कि कृषि कानूनों की वापसी का फैसला भी पीएम मोदी ने इसी वजह से लिया है। खास बात तो यह भी कि ना तो इस दौरान पीएम मोदी ने निजी हितों की तरजीह दी और ना ही पार्टी लाइन को आड़े आने दिया।
3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सियासी हितों से ऊपर पीएम का देश हित, देश विरोधी साजिशों को करारा जवाब, राजनीति पर भारी पीएम की राष्ट्र नीति। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। पीएम मोदी को दुनिया कठिन फैसलों के लिए जानती है। सियासी दल भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि अपने दूरदर्शी फैसलों को लेकर पीएम मोदी कितने सजग रहते हैं। लेकिन जिस कृषि सुधार कानून को लेकर लंबे वक्त से किसानों का एक धड़ा आंदोलन पर डटा था, उस आंदोलन में देश विरोधी ताकतें लगातार चिंता का सबब बनी हुई थी। आंदोलन के बीच से जो तस्वीर निकल कर आ रही थी, वो न सिर्फ डराने वाली थी, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा भी दांव पर लगी थी। कभी आंदोलन में हिंसा की आग को भड़काने के लिए विदेशी फंडिंग की खबरों ने जोर पकड़ा, कभी खालिस्तान समर्थक गैंग आंदोलन को हाईजैक करने लगा। इतना ही नहीं, 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा ने सरकार के माथे पर शिकन की लकीरें पैदा कर दी, क्योंकि हिंसा के तार देश विरोधी टूल किट गैंग से जुड़ते दिखाई दिए, जबकि देश को खोखला करने के लिए आईएसआई के साजिश का भी भंडाफोड़ हुआ। जाहिर था कि भोले भाले किसान अलगाववादी तत्वों के हाथों की कठपुतली बनने लगे थे, जिससे समाज में टकराव और दरार दोनों नजर आने लगी थी। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक इस बार भी देश विरोधी तत्व मौके का फायदा उठाने की कोशिश में थे और वो हालात को अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे थे। समुदायों में दरार से लेकर अराजकता का माहौल बनाने में देश विरोधी तत्वों ने दिन रात एक कर रखा था। ऐसे में पीएम मोदी ने पार्टी लाइन से ऊपर देश हित को चुना और किसान हित से जुड़े सुधार आगे भी जारी रखने पर जोर दिया। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा। 1980 के दशक में जब स्वर्ण मंदिर को युद्ध का मैदान बना दिया गया था, तब भी सिख समुदाय को नाराजगी, लेकिन उनके घावों पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं की गई। इसके उलट पीएम मोदी ने गुरु नानक जयंती पर प्रकाश पर्व के मौके पर कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, वो भी ऐसे वक्त जब संसद के दोनों सदनों में मोदी सरकार बहुमत में है और कई राज्यों में बीजेपी की ही सरकारें हैं। फिर भी पीएम मोदी ने फैसला लिया जब ये साफ हो गया कि सिर्फ मुट्ठी भर लोग इसके विरोध में हैं और वो कृषि कानून के फायदे नहीं देखना चाहते। किसान कुछ समझने के लिए तैयार नहीं हुए। उनकी मंशा को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल को वापस करने का काम किया है, इसलिए कि ताकि वो किसान इस चीज़ को समझ सकें और फिर से जो एक जिद पकड़े थे वो उनकी जिद खत्म हो और बैठ कर के बात हो। क्योंकि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को समझते हैं कि लोगों की बातों को हम समझें, और अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं तो जिस तरह वो समझना चाहते हैं उनके बीच में बैठ करके वार्ता करके उनको समझाने का प्रयास करेंगे, सहमति बनाने का काम करेंगे।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, उत्तर प्रदेश के लोग उसका बहुत स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से भी अपील की है और मुझे लगता है कि जो किसान हैं वो इस बात को समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी और सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। हमारी सरकार का मानना है कि हम सब लोग किसान भाइयों के साथ हैं, उनके सुख दुख के साथ ही हैं। पीएम मोदी के इस फैसले को विरोधी सियासी चश्मे से भी देख रहे हैं और इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने यह फैसला आगामी विधानसभा चुनावों में डैमेज कंट्रोल के लिए लिया है, लेकिन विपक्ष शायद इन आंकड़ों को भूल गया है। मई 2021 असम 93 में से 60 सीटों पर बम्पर जीत। मई 2021 पश्चिम बंगाल 77 सीटों पर जीत। 2016 में 3 पर जीत। मई 2021 पुदुचेरी पहली बार 6 सीटें जीतकर सरकार बनाई। फरवरी 2021 गुजरात 84% नगर निकाय चुनाव सीटें जीती। जुलाई 2021 यूपी में जिला पंचायत चुनाव 75 में से 67 सीटों पर जीत। अक्टूबर 2021 गांधीनगर नगर निगम चुनाव 44 में से 41 सीटों पर जीत। अक्टूबर 2021 बीजेपी प्लस असम उपचुनाव सभी 5 सीटों पर जीत। ये आंकड़े अपने आप में साफ करते हैं कि पीएम मोदी ने जो फैसला लिया है उसका मूल राजनीति से न जुड़कर राष्ट्र नीति से जुड़ा है। इस पूरी क्रोनोलॉजी में पीएम मोदी ने न सिर्फ अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया है, बल्कि ये भी साबित किया है कि अगर बात राष्ट्र हित से जुड़ी है तो सियासी बंदिशों को तोड़कर भी फैसले लिए जा सकते हैं।